हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 32 लेते हैं। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमापावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लाभन्ते युद्धमीदृशं। शब्दार्थ: यदृच्छया अपने आप चा भी उपपन्नम प्राप्त हुए स्वर्ग लोक का द्वारम दरवाजा अपावृतम खुला हुआ सुखीना अत्यंत सुखी क्षत्रिय राज परिवार के सदस्य पार्थ हे प्रथापुत्र लभंते प्राप्त करते हैं युद्ध को ईश्वरम ईदृशम इस तरह। अन्वय: पार्थ हे पार्थ सुखीना क्षत्रिया भाग्यवान क्षत्रिगण ही यदृच्छया उत्पन्नम स्वतः प्राप्त अपावृतम स्वर्गद्वारम च एवं खुले हुए स्वर्गद्वारों के समान ईदृश्यम युद्धम इस प्रकार के युद्ध को लभते प्राप्त करते हैं। अनुवाद: हे पार्थ वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। इसके अलावा चूंकि आपके प्रयास के बिना यह युद्ध बहुत लंबा पहुंच जाएगा, इसलिए आपका भय उचित नहीं है। चा का उपयोग केवल यह पुष्ट करने के लिए किया गया है कि यदृच्छया चा, यहाँ तक कि बिना प्रयास के सौभाग्यशाली सुखीना क्षत्रिय भीष्म जैसे महान योद्धा के साथ ऐसे युद्ध को प्राप्त करते हैं जो बिना किसी प्रयास के उनके पास आता है, क्योंकि यदि वे विजयी होते हैं तो अपने सच्चे प्रयास से प्रसिद्धि और राज्य प्राप्त करते हैं, और यदि वे मर जाते हैं तो बहुत जल्दी स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। स्वर्ग द्वारम अपावृतम अर्थात भगवान यह कहकर संकेत करते हैं कि स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए कोई बाधा नहीं है, जबकि ज्योतिष्टोम यज्ञ के अनुष्ठान से एक लंबे समय के बाद ही स्वर्ग प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान यज्ञ से युद्ध की श्रेष्ठता का संकेत देते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य: विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्ता केवल अज्ञान जन थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थिर होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजार्छन क्षत्र प्राणी प्रणदन्य निर्जित्या पैर संन्यास आदि क्षितिम धर्मेण पलते। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्मपूर्वक संसार पर राज करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता तो राजभोग करेगा, और यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने के लिए उसे दोनों ही लाभ होगा। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत।